वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए हम वीडियो लेके आए हैं एंड कल के लिए बेस्ट 3 स्टॉक्स हम लोग लेके चलेंगे जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। मार्केट को देखते हुए आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मार्केट बुलिश है, तो हम लोग जितना भी ट्रेड प्लान करेंगे सब अप साइड के लिए करेंगे, डाउन साइड के लिए नहीं करेंगे। तो सबसे पहला नंबर स्टॉक हम लोग रखे हैं जेल इंडिया लिमिटेड। एंड जेल इंडिया लिमिटेड सबसे पहले ना कमेंट करके जरूर से बताइए कौन कौन मैं वीडियोस का वेट कर रहा था और किसके इसके दिमाग में ये चल रहा था कि अब अभिषेक सर यूट्यूब पे वापस नहीं आएंगे। बट ऐसा नहीं है, हम हमेशा रहेंगे। थोड़ा सा काम में बिजी थे, ट्रेडिंग सेटअप को लेकर तैयारी में थे, टाइम नहीं मिलता था तो उसको लेके वीडियोस नहीं आ रहा था। अब कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लेके आने के लिए। तो जेल इंडिया लिमिटेड इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पर अगर देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। अगर देखा जाए तो ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ भागा और वॉल्यूम देखेंगे तो काफी हाई है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ये देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर की तरफ भागेगा। एंट्री लेवल 169 रुपीज की ऊपर में ही था, ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल अगर थोड़ा डाउन पे मिले तो हम लोग ले सकते हैं, फिर रिटेस्ट करने आए तो ले सकते हैं, फिर सेम प्राइस पे भी ले सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाए यहाँ लेंगे। तो अगर थोड़ा सा मार्केट अगर डाउन गिरता है तो नीचे गिरता है तो हम लोग संग संग बाई कर सकते हैं इसको। हाँ, 163 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, 163 रुपीज 90 पैसा। फर्स्ट टारगेट 183 रुपीज 60 पैसा एंड सेकंड टारगेट 195 रुपीज 20 पैसा लेके चलेंगे हम लोग। सेकंड नंबर स्टॉक हम लोग के पास अदानी ग्रीन सोल्यूशन है। अदानी ग्रीन सोल्यूशन में भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जब तक ब्रेकआउट ना आए तब तक ट्रेड नहीं लेना है, याद रहे। लेकिन अगर ब्रेकआउट आएगा तो अदानी ग्रीन सोल्यूशन काफी तेजी से भागेगा और हो सकता है एक दिन दो दिन के अंदर ही टारगेट अचीव भी कर जाए। तो हम लोग का एंट्री बन रहा है कहाँ पे, जब ये 1124 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई कर सकते हैं इसको। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1086 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1174 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1278। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास निफ्टी नहीं है। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग। इसमें भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो जबरदस्त यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। तो एंट्री हम लोग का बन रहा है 169 रुपीज़ के ऊपर में। सब स्टॉक छोटा लेके आए आप लोगों के लिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, जिसके पास कम पैसा है वो भी ट्रेड लगा सकता है यहाँ पे। तो ये सब रेसिस्टेंस है, हर रेसिस्टेंस से क्या हो रहा है, हर बार रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गिर जा रहा था, लेकिन इस रेसिस्टेंस को अगर ये तोड़ा तो ये भागेगा भी तेजी से ऊपर। 169 के ऊपर एंट्री है, 166.25 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम लोग। इनकेस अगर ऊपर से नीचे गिरा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, एग्जिट ले लेंगे। हमेशा याद रहे स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हिट होता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते, मतलब अपना ट्रेड कभी भी गलत हो सकता है। कभी भी कोई ट्रेड को हम लोग 100% श्योर होके नहीं लेंगे, कभी भी ओवर साइज नहीं जाएंगे। हमेशा याद रखना है कि अपना जो भी ट्रेड लिया वो कभी भी गलत साबित हो सकता है। तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो, जो लॉस हो रहा है वो लॉस को सहने का क्षमता हमेशा रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग एक्सेस क्वांटिटी लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी से दूर कर देगा। तो हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटी छोटा रखना है, उतना ही क्वांटिटी लीजिए जितना आप लॉस होने से फर्क ना पड़े। क्योंकि स्टॉक मार्केट 2 दिन 4 दिन का गेम नहीं है, लाइफ टाइम आपको लेकर चलना है। हमेशा अपना कैलकुलेट लेके चलिए कि एक दिन में आपको कितना का लॉस हो रहा है। तो ये इमोशंस है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के संग भी होता है, लेकिन इसी चीज पे हम लोग को कंट्रोल बनाना है। ठीक है, 166.25 का स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट 176.50 पैसा एंड सेकंड टारगेट रहेगा 188.60 रुपीज। निफ्टी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी तो रैली में भागे जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ये कम से कम प्रीवियस हाई तक निफ्टी का रैली देखने को मिल सकता है, 21,100 यहाँ तक निफ्टी का हम लोग ये रैली इसी तरीका से देख सकते हैं। सॉरी, हम गलत बोले आपको। 22,100, 21,100 नहीं, 22,100 यहाँ तक का निफ्टी का हम लोग को ये रैली देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा भी ना तो वापस निफ्टी में पुल बैक ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस का निफ्टी का ब्रेकआउट आया है और इस रेसिस्टेंस के नीचे निफ्टी आने वाला है नहीं और इतना ज़्यादा फॉल नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे, वापस से फिर ऊपर जाने का कोशिश में लग जाएगा। तो 22,100 तक निफ्टी का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, वहां तक जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ये एक रेसिस्टेंस का काम मे भी कर सकता है, बट लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो 22,830 के पास में एक रेसिस्टेंस है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से घूम जाए। जैसे एक बार यहाँ से घुमा था, मार्केट यहाँ से भी घूम सकती है। लेकिन अगर इसको तोड़ा तो गैप फिलिंग तक का एक टारगेट, फिर इसके बाद ये टारगेट, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायल कर सकते हैं ट्रेड को। इवन अगर हम लोग यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे निफ्टी को, तो वन डे का चार्ट देख के लगता नहीं है कि निफ्टी अभी यहाँ से गिरेगा। निफ्टी अब यहाँ से ऑल टाइम हाई तक जाने का कोशिश में लग जाएगा। ठीक है,
बैंक निफ्टी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इवन निफ्टी अगर देखेंगे जो भाग रहा है ना, तो उसके पीछे रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। रिलायंस को अगर देखा जाए तो रिलायंस एक सिंगल डे में 7% भागा है। और रिलायंस को लेके आप लोग को पता ही होगा कि रिलायंस में वन डे के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया है। अगर देखेंगे रिलायंस को तो रिलायंस यहाँ पे क्या किया, अपना रेसिस्टेंस को तोड़ा है। वन डे पे हम रिलायंस का चार्ट को ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखिए। तो रिलायंस को देख के साफ साफ ये क्लियर हो रहा है कि ये रुकने वाला है नहीं, ठीक है। ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ और भाग गया ऊपर। रिलायंस का अगर हम लोग टारगेट जानना चाहेगा कोई कि क्या रिलायंस का टारगेट होगा, तो हम शेयर कर देते हैं। रिलायंस ऑल टाइम हाई तोड़ा है, तो ट्रेंड बेस्ड पिव एक्सटेंशन का यूज करेंगे हम लोग। लो पे रखे कर्सर को, हाई पे रखे कर्सर को, इसको डायरेक्ट ऐसे प्लॉट कर दी। तो रिलायंस का टारगेट था 2883, जो कि फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, लेकिन रिलायंस यहाँ पे नहीं रुक रहा है। तो अब रिलायंस का सेकंड टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं 3436, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट है रिलायंस का, जहाँ तक हम लोग रिलायंस को जाते हुए देख सकते हैं। तो 3435 रुपया तक का रिलायंस का ये रैली इस तरीके से मिल सकता है। और रिलायंस अगर भागेगा तो निफ्टी गिरेगा नहीं, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज रिलायंस के वजह से निफ्टी 1.80% भागा है, और निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी 1.28% भागा है। ऐसा नहीं कि एच डी एफ सी बैंक वीक है। एच डी एफ सी बैंक को देखेंगे तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और एच डी एफ सी बैंक का जो रिजल्ट आया था उसको अगर लेकर डिस्कशन किया जाए तो रिजल्ट खराब था, लेकिन एच डी एफ सी बैंक सपोर्ट से घूम रहा है ना। तो एच डी एफ सी बैंक इस जगह से सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे एच डी एफ सी बैंक अब नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एच डी एफ सी बैंक अपना ऑल टाइम हाई 1700 का हाई लगा सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर एच डी एफ सी बैंक को देखेंगे तो एच डी एफ सी बैंक अभी वीक नहीं नजर आ रहा कहीं से भी। एच डी एफ सी बैंक अभी इस तरीके से और ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये ब्रेक किया, रेंज क्रिएट कर रहा है, यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ भागेगा तो बैंक निफ्टी इसके साथ साथ भागना स्टार्ट करेगा। तो अब बैंक निफ्टी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज बैंक निफ्टी का ये रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ना। ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को ब्रेक करके रिट्रेस करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इवन अगर हम लोग डाउन साइड का प्लानिंग अगर बैंक निफ्टी में सोच रहे कि करे, तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड का कोई अभी प्लानिंग नहीं बन रहा है फिलहाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का क्या अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं आता 45,185, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में डाउन साइड का प्लानिंग अभी नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी को हम लोग ऊपर जाते हुए इस तरीके से देखेंगे, धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाएगा। और ऊपर बैंक निफ्टी का कोई टारगेट नहीं है। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ओवरऑल जितना भी शॉर्ट पोजीशन हुआ था, बैंक निफ्टी उसको कवर करने जा रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कोई बोले कि कहाँ तक टारगेट लेना है, तो हमको किस तरीके से प्लानिंग करना होगा। हम लोग ये जो हाई है, प्रीवियस जो हाई है, ये हाई सब में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग रैली पूछा जाए, पहला रैली कहाँ तक मिल सकता है, तो 46,167 यहाँ तक का बैंक निफ्टी का एक रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है। और जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी यहाँ से घूम के नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके वापस इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब प्रॉफिट बुकिंग जोन है, रिवर्सल जोन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको देख के मजा आया होगा। वीडियो मजा आया देख के तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओवर ट्रेडिंग बस अवॉइड कीजिएगा, लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिएगा, ओवर साइज नहीं जाना है। टेक केयर।